लाहौर की एक वाहिद लेडी एसएचओ सनिया, आज वो भी गिरफ्तार हो गई। पूरे लाहौर में एक ही एसएचओ थी। यही वजह है कि लाहौर में जुर्म खत्म नहीं हो रहा। पुलिस एहलकार, पुलिस के एसएचओ और निक्के वड्डे थानेदार ये मिलकर जुर्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जुर्म करने वालों को फेवर दे रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं। और लाहौर की ये वाहिद वुमेन स्टेशन की एसएचओ है जिसपे एफआईआर भी दर्ज हो गई है और इस खातून को गिरफ्तार भी कर लिया गया। एक और पुलिस में काली, ये वाकई भेड़ है। हम तो मर्दों को काली भेड़ कहते हैं ना, ये वाकई भेड़ है। एक और भेड़ गिरफ्तार हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फुरकान शाह और एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई और हैरत अंगेज रिपोर्ट के साथ। वीवर्स, लाहौर की एक वाहिद लेडी एसएचओ सनिया, आज वो भी गिरफ्तार हो गई। पूरे लाहौर में एक ही एसएचओ सी। डिटेल से मैं आप लोगों को आगाह करता हूं। लाहौर शहर की अकलौती खतून एसएचओ भी गिरफ्तार। वुमेन पुलिस स्टेशन की एसएचओ पर मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार कर लिया गया। वुमेन सब इंस्पेक्टर के घर से वारदात में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल बरामद। मुल्जमान के इंकिशाफ पर लेडी सब इंस्पेक्टर के घर छापा मारकर 9mm पिस्टल बरामद। काना के इलाका में वीवर्स डकैती की एक बहुत बड़ी वारदात हुई थी जिसमें वो मैं आपको एफआईआर भी पढ़ के बताता हूं, एफआईआर नंबर भी बताता हूं। एफआईआर नंबर है 1118/25, थाना काना। डेट है 24/1/2025 और इसमें दफात हैं 379, 337 F1, 337 F3, 337 D, 365, 412। वीवर्स, वाकया कुछ पहले मैं आपको जो वारदात है ना वो पढ़ के सुनाता हूं। बखिदमत जनाब एसएचओ साहब, थाना काना लाहौर। जनाब अली गुजारिश है कि साहिल पता जेल का रहायशी है और मोरखा 23/1/2025 वक्त तकरीबन 11 बजे रात मैं अपने भांजे मोहम्मद मुनीब के घर मौजूद था। मेरे भांजे मुनीब और हसीब ऑफिस से फारिग होकर अपने घर सादो की आए और अभी घर के बाहर ही थे कि 8-9 का नामालूम डाकू इनको साथ लेकर घर का दरवाजा खुलवाकर अंदर दाखिल हो गए और हम सब फैमिली को एक साइड पर बिठाकर घर में की तलाशी लेनी शुरू कर दी और घर से 6 अदद कीमती घड़ियां, मालियत 12 लाख, नकदी 5-6, मोबाइल 16 प्रो मैक्स, वो तड्डा पला, और साथ उन मोबाइल्स की ना वो लिखी हुई है मालियत, दोनों की मालियत 12 लाख रुपए है। छीन लिए। जो इतनी देर में शोर सुनकर मेरा बेटा उसामा भी बाहर से अंदर आ गया, जिसने पूछा क्या हो रहा है और इन मुल्जमान के साथ मुजामत हो गई जो इन डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। जो 4 अदद फायर मेरे बेटे मोहम्मद उसामा को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगे और 8-9 का मुल्जमान फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए। और बाहर एक अदद गाड़ी जिस पर सबज नंबर प्लेट GBA 138 होंडा सिविक बरंग सफेद छोड़कर मेरे भांजे ने फौरी 15 पर कॉल कर दी। जो मुकामी पुलिस मौका पर आ गई। गाड़ी चेक करने पर अंदर से गाड़ी की असल नंबर प्लेट है LEH 972 मॉडल 2017 होंडा सिविक और 2 अदद मोबाइल फोन टच बरामद हुए। मोबाइल फोन से 3 का नामालूम डाकुओं के नाम व पते। नंबर 1 राना जाहिद वल्द अब्दुल गफूर, सकना पदरी गांव। नंबर 2 अमजद अली वल्द मोहम्मद इदरीस, कौम जट, सकना पदरी गांव। रिजवान वल्द राना मजर, इकबाल कौम राजपूत, सकना बरकी कैंट लाहौर मालूम हुए। आ गया जी। बकाया 5-6 कस नामलूम मुल्जमान को सामने आने पर शनाख्त कर सकता हूँ। हुलिया मुल्जमान जेल है, वो आगे उम्र 40-45 का, दरमियाने शलवार कमीज, ये वो आगे हो गया। वीवर्स, अब आप कहेंगे कि इसमें लेडी सब इंस्पेक्टर किधर है, वो भी अब आपको दूसरी एफआईआर पढ़ के सुनाता हूँ। ये भी थाना काना की है। इस एफआईआर का नंबर है 4624/25। या काने में इतने पर्चे हो रहे हैं कि तीसरा चौथा महीना है और 4600 पर्चा हो गया। पिछला पर्चा थोड़े था और इसका जुर्म है 13-20-65। बखिदमत जनाब एसएचओ साहब, थाना काना लाहौर। जनाब अली गुजारिश है कि बज़िमन तफ्तीश मुकदमा नंबर 1118/25 मोरखा 24/1/25 बजुर्म 412, 365, 337 D, 337 F3, 337 F1, 201। उसके बाद आ गया 379 थाना काना लाहौर बर रिमांड जिस्मानी 5 यौम में माख्तर तफ्तीशी अफसर हेड कांस्टेबल जफर इकबाल फ्लाग कांस्टेबलों के नाम है। इन्वेस्टिगेशन विंग थाना काना लाहौर कमरा में मौजूद थे कि दौरान इंटेरोगेशन मुल्जमान मोहम्मद इस्माइल वल्द
नसीरुद्दीन कौम म्यू सकना सादो की गांव काना मॉडल टाउन जिला लाहौर और जफर इकबाल वल नजीर अहमद कौम म्यू सकना गांव लील डाखाना कुमाहा लाहौर कैंट लाहौर बर्र मांड जिस्मानी 5 हमने बताया कि वारदात हाजा करने के बाद हम सब मुलजमान ने शालामार टाउन इलाका थाना काना में एक मकान में बैठकर वारदात हाजा में छीना हुआ सामान आपस में तकसीम किया, यानी कि हिस्से किए उस लेडी एसएचओ के घर में बैठ के। और हमारे एक नामालूम साथी ने अपना पिस्टल इस रिहायश पजीर घर में खतून को दिया जो हम बरामदगी करवा सकते हैं। जो मुलजमान बर रिमांड जिस्मानी को पुलिस बराए बरामदगी बसवारी गाड़ी सरकारी लेकर मकान वाक़या शालामार टाउन पहुंचे, जहां पर मुसम्मा सनिया दुख्तर मोहम्मद अशरफ कौम राई सकना मकान नंबर 3 गली नंबर 8 महमूद रोड यूसुफ पारा शादरा लाहौर मिलाती, जिसने अपने रिहायशी कमरे में एक बैग बरंग स्याह में छुपाया हुआ पिस्टल 9mm बरंग स्याह बिला नंबरी मेरे पेश किया, जिसको अनलोड करने पर मैगजीन में 3 अदद गोलियां जिंदा गोलियां बरामद हुई। दरियाफ्त पर मुलजमान ने मज़कूरा ये ने पिस्टल नजायज के मुतल्लिक कोई असला या इजाजतनामा पेश न कर सकी। मुलजमा से बरामद होने वाला पिस्टल 9mm नजायज और 3 गोलियां बाद कशीद खाका बतौर वजह सबूत बजरिया फर्द कब्जा में लिया गया है। मुलजमा ने असला नजायज पर अपने कब्जा में रखकर इर्तिकाब जुर्म 13-20-65 किया है, लिहाजा मुलजमा के खिलाफ तहरीर इस्तगासा मुरतब करके बगैर अंदराज मुकदमा बदस्त राशिद अली हेड कांस्टेबल सुवर्ण साल थाना है मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके नंबर मुकदमा से इतला दी जाए। मैं मौका पर मसरूफ। जो आगे फिर पुलिस की एक लैंग्वेज है। वीवर्स, यही वजह है कि लाहौर में जुर्म खत्म नहीं हो रहा। पुलिस एहलकार, पुलिस के एसएचओ और निक्के वड्डे थानेदार ये मिलकर जुर्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जुर्म करने वालों को फेवर दे रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं, बल्कि जुर्म में मुलव्वस हैं। देखे ना, इन डाकुओं ने जो वारदात की, का नाम है, उसके बाद इस लेडी वाहिद लाहौर की लेडी एसएचओ सनिया, उसके घर जाकर इन्होंने हिस्से किए। यकीनी तौर पर उसे भी हिस्सा दिया गया। अभी तो 13-20-65 का पर्चा, अभी तो इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो डीएजी ऑपरेशन क्यों मैं उनकी तारीफ करता हूं। अगर ये किसी और के दौर में होता तो कभी इस लेडी सब इंस्पेक्टर पे एफआईआर नहीं होनी थी। और लाहौर की ये वाहिद वुमेन स्टेशन की एसएचओ है जिसपे एफआईआर भी दर्ज हो गई है और इस खातून को गिरफ्तार भी कर लिया गया। देखें, इन लोगों की तमा नफसानी खत्म ही नहीं हो रही। तुम एसएचओ लगी हो, वहां पे तुम्हारी थोड़ी दिहाड़ियां लगती होंगी, तुमने जाके अब डाकुओं के साथ और अगवा बरतवान करने वालों के साथ हिस्से लेने शुरू कर दिए। वीवर्स, ये वजह है जो मुल्क में कानून कंट्रोल में नहीं आ रहा। जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं उन्हें किसी ना किसी ऐसे करप्ट पुलिस अफसर, लेडी, अब तो लेडीज भी, पुलिस की लेडी एसएचओ अगर इतनी बहादुर है वो डकैती, क्योंकि ये लोग वो हैं जो कानून के बारे में इन्हें पूरी इंफॉर्मेशन है। अगर ये लोग सारा कुछ जानते हुए भी जुर्म में शामिल हो सकते हैं तो आम आदमी से तो आप कोई भी तवक्को कर सकते हैं। तो वीवर्स, इस वजह से मेरे शहर में कानून शिकनी हो रही है और जुर्म रुक नहीं रहा, क्योंकि बड़े बड़े पुलिस अफसरान की, ऐसे बड़े से मुराद है ये इंस्पेक्टर लेवल से नीचे नीचे सारा कुछ है, ऐसे लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से जुर्म किसी सूरत कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो वीवर्स, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये लेडी एसएचओ भी क्रिमिनल की साथी निकली है और ये जुर्म में बराबर की शरीक है। अगर ये एक ईमानदार लेडी एसएचओ होती तो अगर इसके घर किसी भी रेफरेंस से, किसी ताल्लुक से, इसके भाई के, इसके कजन के वो लोग आए थे, इसे उनका पिस्तौल नहीं रखना चाहिए था। और अगर इसे समझ आ गई थी वारदात करके, ये खुद उन्हें अरेस्ट करा देती, इसके कोई भी करीबी होते वो। अगर इसने अब आगे तफ्तीश चलेगी कि इनमें से किस मुल्जिम का इससे क्या रिश्ता था, क्या ताल्लुक था, कोई फ्रेंडशिप थी या जो भी था, उसका आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं इंशाल्लाह इसकी बाकी डिटेल मेरे पास जल्द आ जाएगी और मैं आप लोगों को ये सारी बातों से आगाह कर दूंगा। तो वीवर्स, ये था मेरा आज का वीलॉग जिसमें मैंने एक और पुलिस में काली, ये वाकई भेड़ है, हम तो मर्दों को काली भेड़ें कहते हैं ना, ये वाकई भेड़ है, एक और भेड़ गिरफ्तार हो गई है। आपने आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये ठीक हुआ कि गलत हुआ। आप लोग फिर मुझे बाद में कमेंट करते हैं कि आप डीआईजी ऑपरेशन की इतनी ज्यादा साइड क्यों लेते हैं, उनकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। मैं क्या करूं, डीआईजी साहब इंसाफ करने से बाज ही नहीं आ रहे, वो जस्टिस कर रहे हैं। उन्होंने एक इंसाफ का तराजू उठा लिया है जिसमें मेरिट पे काम हो रहा है। आप देखें, इस डीआईजी से पहले कभी एसएचओ को गिरफ्तार हुआ था, इन्होंने तो वो भी वाकया कर दिया कि एक दिन में 2 एसएचओ अपने ही थाने की हवालात में गिरफ्तार हो गए। तो वीवर्स, ये अच्छा इकदाम है। आप लोगों ने बताना कि डीआईजी साहब को ये जारी रखना चाहिए। आपके कमेंट्स बड़े कीमती हैं, ये सारे अफसर पढ़ते हैं तो इनसे इन्हें पता लगता है कि लोग चाहते क्या। तो आप बताएं, इस लेडी एसएचओ को माफ कर देना चाहिए था या डीआईजी ऑपरेशन ने ठीक किया। वीवर्स, आपके कमेंट्स आप मुझे बताएंगे कि ये ठीक हुआ या गलत हुआ। इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाजत दें और देखते रहें, ये आपका अपना चैनल है। मैं इस तरह की कोशिश करूंगा कि अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन अपने व्यूवर्स तक पहुंचाऊं। इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाजत दें और देखते रहें, ये आपका अपना चैनल है। पाकिस्तान जिंदाबाद।